नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार परिणाम क्लासेस पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गंगा प्रवाह तंत्र। गंगा प्रवाह तंत्र, तो चलिए देखते हैं गंगा नदी कैसे कहाँ पर बनती है और कौन-कौन नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। तो एक बद्रीनाथ बद्रीनाथ में पढ़ेंगे बद्रीनाथ 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 में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत हिमानी। क्या नाम है? संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी। हमने बताया कि बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत हिमानी। वहां से दो नदियां निकली। एक नदी है विष्णु गंगा, एक नदी है विष्णु गंगा और दूसरी नदी है धौली गंगा। दूसरी नदी है धौली गंगा। हमने बताया बद्रीनाथ में एक जगह है उत्तराखंड में और वहाँ पर ग्लेशियर है संतोपत हिमानी। तो वहाँ से दो नदियाँ निकली, एक विष्णु गंगा और दूसरी धौली गंगा। जब दो नदियाँ आकर मिली तो एक नई नदी का निर्माण हुआ। जब दो नदियाँ आपस में मिली तो एक नई नदी का निर्माण हुआ और ये एक प्रयाग बना। तो ये प्रयाग है हमारा कौन सा? विष्णु प्रयाग। कौन सा है? विष्णु प्रयाग। और जब दो जब दो नदियां आकर जो जब दो समान नदियां आकर एक स्थान पर मिलती हैं तो एक प्रयाग बनता है। और प्रयाग जब बराबर नदी हो और जब मिलती हैं तब नदी एक नई नाम बनता है। जैसे यहाँ पर बनी आकर अलकनंदा नदी। कौन बनी? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। और फिर अलकनंदा नदी धीरे धीरे आगे बढ़ी तो एक यहाँ से नदी निकली। एक यहाँ से नदी आकर अलकनंदा में मिली। एक यहाँ से नदी आकर अलकनंदा में मिली तो इसका नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिली आकर तब एक प्रयाग का निर्माण हुआ जिसे कहा गया नंद प्रयाग। क्या कहा गया मेरे भाई? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। फिर यहाँ से भी इसका नाम चेंज नहीं हुआ और अलकनंदा ही रहा। और जब अलकनंदा फिर आगे बढ़ी अलकनंदा फिर आगे बढ़ी तो अलकनंदा में एक और नदी आकर मिली जिसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है इसका? पिंडार नदी। पिंडार नदी। पिंडार नदी। जब पिंडार नदी अलकनंदा में आकर मिली तब एक प्रयाग का निर्माण हुआ जिसे कहा गया कर्ण प्रयाग। क्या कहा गया? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। हमने बताया बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी। वहां से दो नदियां निकली। एक निकली विष्णु गंगा, दूसरी निकली धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा जब एक स्थान पर आकर मिली उसे कहा गया विष्णु प्रयाग। और वहां से एक नई नई नदी का नाम पड़ा जिसे कहा गया अलकनंदा। जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ी तब उसमें एक नंदाकिनी नदी मिली आकर। और जब वहां पर जिस स्थान पर नंदाकिनी नदी मिली आकर उसे कहा गया नंद प्रयाग। उसे कहा गया नंद प्रयाग। उसे कहा गया नंद प्रयाग। जब फिर आगे अलकनंदा मिली तब एक छोटी सी नदी मिली आकर। कौन सी नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी आकर मिली आकर तो उसे कहा गया कर्ण प्रयाग। और हाँ जानिए, जब दो बराबर समान जब दो बराबर समान नदियां आपस में मिलती हैं तब एक नई नदी का निर्माण होता है। और अगर बड़ी नदी है उसमें कोई छोटी नदी आकर मिले तब वो नाम बड़ी ही नदी का रहता है। अब जानी यहाँ पर एक जगह है, जिला है केदारनाथ। यहाँ पर कौन सा जिला है? केदारनाथ। जिला है केदारनाथ। केदारनाथ। और केदारनाथ से एक नदी निकली मंदाकिनी नदी। कौन सी निकली? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। जिला केदारनाथ था। केदारनाथ से एक नदी निकली मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी आई और अलकनंदा नदी में मिली आकर। मंदाकिनी नदी आई और अलकनंदा में मिली आकर। जब अलकनंदा में मिली तब एक प्रयाग का निर्माण हुआ। एक प्रयाग का निर्माण हुआ जिसे कहा गया रुद्र प्रयाग। जिसे क्या कहा गया? रुद्र प्रयाग। जिसे कहा गया रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। तो हमने बताया कि फिर एक बार दोबारा रिपीट करें, एक बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी से दो नदियां निकलती हैं, एक विष्णु गंगा और दूसरी धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा जब एक स्थान पर आकर मिलती हैं तो उसे कहा गया विष्णु प्रयाग। और वहीं से एक नई नदी का निर्माण हुआ जिसे कहा गया अलकनंदा। फिर अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तब आगे एक नई नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी जिस स्थान पर मिली उसे कहा गया नंद प्रयाग। उसे कहा गया नंद प्रयाग। फिर जब अलकनंदा धीरे धीरे आगे बढ़ी तब फिर एक नदी और नई आकर मिली अलकनंदा में। जब अलग जिस स्थान पर मिली उसे कहा गया कर्ण प्रयाग। फिर हमने बताया कि यहीं पर एक
जिला है केदारनाथ, और केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी निकली। कौन सी निकली? मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी फिर अलकनंदा में मिली आकर उसे कहा गया रुद्रप्रयाग। उसे क्या कहा गया? रुद्रप्रयाग। उसे कहा गया रुद्रप्रयाग। अब यहीं पर उत्तरकाशी। अब क्या हुआ कि उत्तरकाशी, 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 उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी के पास एक गंगोत्री ग्लेशियर है, और उसके पास में है गोमुख। क्या है? गोमुख। तो गोमुख से नदी निकलती है, जिसका क्या नाम है? भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी। और उत्तराखंड वाले इसी को ही गंगा कहते हैं। उत्तराखंड वाले इसी को ही गंगा कहते हैं। ये गंगा, बहुत सारे लोग इसी को गंगा मानते भी हैं। जब उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख स्थान से ये भागीरथी नदी निकली और ये आगे बढ़ी, तब यहाँ पर आकर एक इसमें नदी मिली जिसका नाम है भिलांगना नदी। क्या नाम है? आगे आकर इसमें एक नदी मिली जिसका नाम है भिलांगना नदी। भिलांगना नदी, भिलांगना नदी, भिलांगना नदी मिली। तब यहीं पर एक डैम है, यहीं पर एक डैम है जिसका नाम है टिहरी बांध। कौन है? टिहरी बांध, टिहरी बांध। और इसके सपोर्ट के लिए एक इसी के पास में बनाया गया है कोटेश्वर बांध। कौन सा बनाया गया है? कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध। अब हमने बताया क्या? उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख स्थान है, वहां से निकली भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जब आकर बढ़ी तब इसमें एक भिलांगना नदी मिली आकर, और जहां पर भिलांगना नदी मिली आकर वहीं पर एक बांध है जिसे कहा गया टिहरी बांध। और जब कोई भी बड़ा बांध हो उसके सपोर्ट के लिए एक छोटा बांध बनाया जाता है। तो टिहरी बांध के सपोर्ट के लिए एक पास में बांध है कोटेश्वर बांध। और फिर भागीरथी नदी धीरे धीरे आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी तब अलकनंदा और भागीरथी नदी यहाँ पर मिली आकर, अलकनंदा और भागीरथी नदी यहाँ पर मिली आकर। और यहाँ पर अभी अलकनंदा ही नदी आ रही है, अलकनंदा नदी आ रही है, और इधर से भागीरथी नदी आ रही है। और जब मिलती हैं तब एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे कहा गया देवप्रयाग। देवप्रयाग, जिसे कहा गया देवप्रयाग। और यहीं से नदी जो बनी है उसे कहा गया गंगा। उसे क्या गया कहा गया मेरे भाई? गंगा। एक बार फिर हम मैप को समझ लेते हैं और देखते हैं। देखिए, हमने बताया कि बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत हिमानी। वहां से दो नदियां निकली, एक नदी है विष्णु गंगा, दूसरी है हमारी धौली गंगा। विष्णु गंगा, धौली गंगा एक स्थान पर मिली आकर वहां पर एक प्रयाग बना जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। और वहां से एक नई नदी निर्मित हुई जिसका नाम है अलकनंदा नदी। जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ी तब एक नदी नई मिली आकर इसमें जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। और फिर अलकनंदा आगे बढ़ी, और फिर उसमें एक पिंडार नदी मिली आकर जहाँ पर बना हमारा कर्णप्रयाग। नंदाकिनी नदी मिली थी तब बना था हमारा नंदप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी, और यहाँ हमने बताया कि केदारनाथ, केदारनाथ के पास से निकली मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिली आकर तब एक प्रयाग का निर्माण हुआ जिसे कहा गया रुद्रप्रयाग। क्या कहा गया? रुद्रप्रयाग। फिर हमने बताया कि उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख स्थान, वहीं के पास में है गोमुख स्थान, वहां से निकली हमारी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी निकली और धीरे धीरे आगे बढ़ी भागीरथी, तब उसमें एक भिलांगना नदी मिली आकर, और भिलांगना नदी मिली आकर वहीं पर हमारा एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। और टिहरी बांध, जिसका नाम है टिहरी बांध, और टिहरी बांध के सपोर्ट के लिए एक छोटा सा बांध बनाया गया है जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। क्या नाम है? कोटेश्वर बांध। और फिर भागीरथी नदी आगे बढ़ी और अलकनंदा में मिली आकर तब एक नई नदी का नाम पड़ा जिसका नाम है गंगा नदी, जिसे हम कहते हैं माँ गंगा रिवर। देखिए, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पांच प्रयाग कौन कौन से हैं? तो हम जानते हैं सबसे पहला हमारा प्रयाग है विष्णु प्रयाग। कौन सा है हमारा? विष्णु प्रयाग। फिर हमारा है नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये हमारे 5 प्रयाग हैं। तो हम इनको याद कैसे करेंगे? तो पहले साथ में हमारे साथ बोलिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती आकर है? साथ में बोलो, विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? 2 नदी मिलती हैं। कौन सी? विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा से हम याद कर लेंगे विष्णु प्रयाग। फिर नंदाकिनी नदी, नंद निकल रहा है तो नंद प्रयाग बन जाएगा। नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती आकर है, वहां पर बनता है नंद प्रयाग। फिर कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में याद रखेंगे पिंडार नदी मिलती है, पिंडार नदी मिलती है हमारे कर्ण प्रयाग में। फिर मंदाकिनी नदी, ये मंदाकिनी नदी है, साफ साफ लिख दें मंदाकिनी नदी, यहाँ पर साफ लिख रहे हैं मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी निकलती है केदारनाथ से, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है
और रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिलती है। तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है आकर अलकनंदा में? मंदाकिनी नदी। अगर क्वेश्चन पूछे रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के बीच में है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में है। फिर देवप्रयाग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पूछा जाता है देवप्रयाग किन दो नदियों के बीच में, तो देवप्रयाग किन नदियों के बीच में? भागीरथी और अलकनंदा के बीच में। जब दो समान गहराई की नदी आपस में मिलती आकर है, तब एक नई नदी का निर्माण होता है। और जब सबसे ज्यादा जो एक गहरी नदी हो, जो ज्यादा गहरी नदी उसमें छोटी सी नदी आकर मिलती है, तो गहरी वाली नदी का ही नाम आगे बढ़ता है। फिर जब देवप्रयाग से आगे हमारी माँ गंगा नदी निकलती हैं, तब देवप्रयाग के आगे पहुंचती हैं हरिद्वार। कहाँ पहुंचती हैं? हरिद्वार। देवप्रयाग के आगे पहुंचती हैं हरिद्वार। फिर हरिद्वार के फिर आगे यहाँ से लगता है यूपी। फिर जब हमारी गंगा नदी यूपी में पहुंचती है, फिर आगे आती है कन्नौज में। जब कन्नौज में पहुंचती है जब कन्नौज में पहुंचती है तब एक नदी कन्नौज में पहुंचे तब एक नदी रामगंगा गंगा में मिलती आकर है। रामगंगा नदी कन्नौज में गंगा नदी में मिलती आकर है। फिर जब आगे पहुंचती है प्रयागराज में जब आगे पहुंचती हैं प्रयागराज में पहुंचती हैं, तब यहाँ से वहीं से गंगोत्री के पास में ही यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन है? यमुनोत्री। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती हैं और यमुना नदी निकलती हैं और हमारे प्रयागराज में आकर मिलती हैं। यमुना नदी प्रयागराज में मिलती हैं, जिसे जहाँ पर त्रिवेणी संगम कहा गया। सरस्वती नदी का वहाँ पर रास्ता है, लेकिन सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी हमारी विलुप्त हो चुकी है और यमुना और गंगा नदी वहाँ पर दिखाई देती हैं प्रयागराज में। फिर जब गंगा नदी आगे पहुँचती है गाजीपुर में जब गंगा नदी पहुँचती हैं, तब गोमती नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। गोमती नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। गोमती नदी जो कि लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। फिर गोमती नदी आकर मिलती हैं। फिर जब यहाँ से हमारा बिहार स्टार्ट होता है जब हमारा बिहार स्टार्ट होता है बिहार जब बिहार शुरू होता है, तब छपरा में तब छपरा में तब छपरा में छपरा में घाघरा नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। घाघरा नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। बिहार में छपरा में घाघरा नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। फिर पटना में फिर आगे बढ़ती हैं पटना में सोन नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। सोन नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। एक बार फिर हम दोबारा रिपीट कर लें। देवप्रयाग से गंगा नदी बनती है, फिर आगे बढ़ती है हरिद्वार में। देखो हरिद्वार याद करने वाला है। जब देवप्रयाग के ऊपर का जो भी स्थान है वो कैसा था? पहाड़ी था। लेकिन जब हरिद्वार में आती है तब यहाँ पर कैसा मैदानी स्थान मिलता है। फिर उसके आगे यूपी में प्रवेश करती है। फिर यूपी के कन्नौज में रामगंगा नदी आकर मिलती है। फिर प्रयागराज में आती हैं, तब यमुना नदी मिलती हैं। और प्रयागराज में हमारा त्रिवेणी संगम फेमस है। 3 नदियों के बीच बसा संगम है, लेकिन जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उसका रास्ता अभी भी है। फिर आगे जब आते हैं गाजीपुर में, तो गोमती नदी मिलती है। क्वेश्चन पूछता है गोमती नदी किस शहर पर कौन सा शहर गोमती नदी पर बसा है? तो लखनऊ शहर हमारा गोमती नदी पर बसा है। फिर जब बिहार में प्रवेश करती है, तब छपरा जिले में घाघरा नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। फिर जब पटना में पहुंचती है, तब सोन नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। फिर पटना के आगे बढ़ते हैं तो जिला आता है सोनपुर। सोनपुर सोनपुर और सोनपुर में कौन सी नदी आकर मिलती है? गंडक। सोनपुर में गंडक नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। कौन सी नदी? गंडक नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। गंडक नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। फिर जब आगे पहुंचते हैं, एक स्थान पड़ता है कुर्सेल। कौन सा स्थान पड़ता है? कुर्सेल। कुर्सेल कुर्सेल और कुर्सेल में जो कहा गया बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी जिसे कहा गया बिहार का शोक, जो गंगा नदी में आकर मिलती है। अब कोसी नदी किस लिए फेमस है? कोसी नदी अपने रास्ता बदलने के लिए फेमस है, जो बिहार को पानी में डुबो देती है। बिहार जब कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, किस स्थान पर मिलती है? कुर्सेल स्थान पर। और फिर उसके आगे पश्चिम बंगाल में गंगा नदी प्रवेश करती हैं। कहाँ पर प्रवेश करती हैं? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी प्रवेश करती हैं। अब पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी प्रवेश करती हैं, जब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी
प्रवेश करती है, फिर वहाँ पर आगे बढ़ती है धीरे धीरे, और वहाँ पर एक नदी मिलती आकर है जिसका नाम है महानदी। महानदी मिलती आकर है, महानदी। महानदी गंगा नदी में मिलती है, फिर वहीं पर एक फरक बोलते हैं फरक्का बैराज, वहीं पर एक फरक्का बैराज, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज, वहीं पर फरक्का बैराज है। और फिर यहाँ से हमारी गंगा जो नदी है, जो कहाँ बांग्लादेश में, एक जो धारा है बांग्लादेश में चली जाती है, और जो दूसरी धारा है कोलकाता की तरफ बह जाती है। जो ये देश की तरफ जाती है उसका नाम है पद्मा नदी। क्या नाम है? पद्मा नदी। और जो कोलकाता की तरफ जाती है उसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी, जो कोलकाता हमारा हुगली नदी पर बसा हुआ है। बांग्लादेश में जिस धारा को कहते हैं पद्मा, और जो कोलकाता की तरफ बहती है उसे हुगली नदी कहते हैं। जब पद्मा बांग्लादेश में आगे बढ़ती है, जब पद्मा बांग्लादेश में आगे में बढ़ती है तो उसमें दो नदियां मुख्य, जो मुख्य दो नदियां हैं आकर मिलती हैं। एक का नाम है, कौन सी नदी है? जमुना नदी। कौन सी नदी है? जमुना नदी। जमुना नदी। और ये जमुना नदी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। और दूसरी नदी है मेघना नदी। दूसरी नदी है मेघना नदी। मेघना नदी, ये बांग्लादेश में आकर गंगा में पद्मा नदी में मिलती हैं। और फिर यहीं से आगे एक डेल्टा बनाती आकर है ये नदी, जिसे कहा गया है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा आकर आगे नदी मिलाती हैं। तो मेनली पूछता है सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों पर किन नदियों पर है? तो सुंदरवन का डेल्टा आ जाता है गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी पर भी है। लेकिन गंगा को बंगाल में पद्मा कहते हैं। अगर पद्मा, जमुना या मेघना आ जाए तो ऑप्शन में लगा देंगे पद्मा, जमुना, मेघना। लेकिन जब बांग्लादेश में नदी हमारी बहती है पद्मा नदी, और ये जमुना, ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं, मेघना जब ये सुंदरबन में जाती है तब इसे मेघना ही मेलनी कहा जाता है। मेघना ही मेलनी कहा जाता है। तो हमने बताया कि पश्चिम बंगाल में जब हमारी नदी पहुंचती है तब एक नदी मिलती आकर है जिसका नाम है महानदी। कौन सी नदी आकर मिलती है? महानदी। और यहीं पर एक फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज फरक्का बैराज से जो हुगली नदी है वो हमारी कोलकाता की तरफ चली जाती है, और जो पद्मा नदी है बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। और यहीं से जो हमारी जो गंगा है दो धाराओं में बट जाती है। जो बांग्लादेश में नदी जाती है पद्मा, उसमें फिर आकर तीन नदियां मिलती हैं, उसमें आकर तीन नदियां मिलती हैं। और जो तीन नदियां मिलती हैं, एक का नाम है जमुना, जो ब्रह्मपुत्रा ही नदी है, दूसरी है मेघना, और फिर जो मेनली इसका नाम मेघना ही रहता है। और फिर आगे सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। अच्छा, सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। सुंदरवन डेल्टा का नाम जो क्यों, एक सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष होता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम है जो सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष के नाम पर रखा गया है। अच्छा, सुंदरवन का डेल्टा यहीं पर लिख लें। क्या सुंदरी, क्या सुंदरी नामक मैंग्रोव, सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्षों के नाम पर रखा गया है। वृक्षों के नाम पर रखा गया है, रखा गया है, गया है। सुंदरवन का डेल्टा सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्षों पर रखा गया है। तो दोस्तों हमने देखा गंगा नदी, कैसे गंगा नदी बनती है और कैसे गंगा नदी दो धाराओं में विपरीत होती है। तो अब हम कुछ गंगा नदी के जो कुछ तथ्य हैं वो जान लेते हैं। गंगा नदी के क्या क्या तथ्य हैं हम देखते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं कुछ तथ्य, कुछ तथ्य, कुछ तथ्य जो आपको जानना जरूरी है और एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो पहला तथ्य है, अच्छा बताइए भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो पूछा जाता है भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी, तो आप बताएंगे भारत में गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई, नदी की लंबाई कितनी है? 2525 है। लंबाई कितनी? 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। बताया हमने भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। दूसरा, यह नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो यह नदी एक जो दूसरा देश है, यह नदी भारत व बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यह नदी भारत व बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत व बांग्लादेश से होकर गुजरती है। बांग्लादेश से होकर गुजरती है। बांग्लादेश से होकर गुजरती है, गुजरती है। तो आपने जाना कि यह नदी है भारत व बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अब तीसरी बात है कि
गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो आप बताएंगे। अगर पूछा जाए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो आप बताएंगे 2008 में। 2008 में घोषित किया गया। 2008 में घोषित किया गया। घोषित किया गया। फिर गंगा डॉल्फिन, एक जो हमारा जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, वो कहाँ पाया जाता है? गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में ही पाया जाता है। गंगा नदी में ही पाया जाता है। गंगा राष्ट्रीय जो गंगा डॉल्फिन है, जो गंगा नदी में पाया जाता है। और ये हमारा कैसा है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। कैसा है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब देखो एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी गंगा नदी दुनिया भर में किस लिए फेमस है? दुनिया भर में किस लिए फेमस है? दुनिया भर में किस लिए फेमस है? तो आप बताएंगे गंगा नदी दुनिया भर में अपनी शुद्धिकरण के लिए, अपनी शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए फेमस है। शुद्धिकरण के लिए फेमस है, के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, प्रसिद्ध है। अब देखो ये किस, अब इसमें हम देखेंगे कि वैज्ञानिकों ने बताया कि एक जो वायरस है, जो बैक्टीरियोफेज, एक वायरस बैक्टीरियोफेज इसमें पाया जाता है। इसके जल में एक वायरस बैक्टीरियो, नाम याद रख लो इसका, बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है इसका? बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज नामक क्या है? वायरस पाया जाता है। अब ये वायरस किस लिए संज्ञान में आया? ये वायरस किस लिए संज्ञान में आया? ये वायरस इसलिए संज्ञान में आया कि जो जीवाणुओं को, जीवाणु या हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु जीवाणु या हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं, वह हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, जीवित नहीं रहने देता। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, को नष्ट कर देता है। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या है? नष्ट कर देता है, इसे जीवित नहीं रहने देता। तो गंगा नदी जो स्वयं अपना शुद्धिकरण करती है, इसीलिए ये दुनिया भर में फेमस है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी है? आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों आपसे हमारा एक प्रश्न है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? आप बताएंगे गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका यहाँ से सभी प्रकार का जो गंगा नदी का डाउट है वो समाप्त हो गया होगा। एक बार अगर ना समझ में आए तो आप एक बार ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे मिलते हैं एक नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।